नाज़रीन, ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि अडयाला जेल इंतज़ामिया ने 3 फैमिली मेम्बर्स को अंदर जाने दिया है। अलीमा ख़ान को रोक लिया गया है और जो कैदी वैन्स हैं, जो प्रिजनर्स वैन्स हैं, वो भी अडयाला जेल के बाहर हैं। कंटेनर्स का भी कुछ एहतमाम किया गया है और कुछ गिरफ्तारियाँ भी अभी हो रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और ये जो मुलाकातें करवाई जा रही हैं, कुछ लोगों को तो अंदर जाने दिया जाता है, कुछ को नहीं जाने दिया जाता। हो क्या रहा है, एक्चुअल पिक्चर आपके सामने रखेंगे। आज ऐसे इंकशाफात हैं जो सबूतों के साथ हम आपके सामने पेश करेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, इमरान खान के साथ हो क्या रहा है। इन तमाम सबूतों के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है, कल हमने आपको बताया था, हमने ही आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि अलीमा ख़ान को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह, अब नाज़रीन ज़रा ना हालात पे, वाक़यात पे और ये जो मामलात हो रहे हैं इन पे एक गहरी नज़र दौड़ाएं, सारी चीज़ों को अपने माइंड में डालें, आपको सारी समझ आ जाएगी हो क्या रहा है। अच्छा, अलीमा ख़ान को लेके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अलीमा ख़ान जस्ट लाइक मुराद सईद। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि शायद ये इमरान खान की एक्चुअल हकीकी आवाज़ आवाम तक पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से जो माहौल है वो डैमेज हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर जो मामला चल रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। अब क्या किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब, नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये प्लान किया गया है कि उन लोगों की आवाज़ आने दी जाए जो माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब इमरान खान की 3 बहनें गई हैं आज मुलाकात के लिए, उसमें से उज़मा ख़ान, नौरीन ख़ान और जो उनके भांजे हैं न्याजी, उनको अंदर जाने दिया गया, लेकिन साथ ही साथ अलीमा ख़ान को नहीं जाने दिया। अलीमा ख़ान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी अली अमीन गंडापुर और जो दूसरे साहिबान इमरान खान से मुलाकात करके आए, हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, हमें तो नहीं पता इमरान खान ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। लेकिन साथ ही साथ अलीमा ख़ान ने यह भी कहा कि अनटिल अनलेस, आज मादनियात का एक इशू चल रहा है, KPK से मादनियात निकली हैं और वो ये कह रही थी अलीमा ख़ान कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती, अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो इस चीज़ को पोस्टपोन करे और इमरान खान की मौजूदगी में ये सारे मामलात आगे बढ़ने चाहिए। अच्छा, अब ये अलीमा ख़ान के बयान। तो दूसरी जानिब अब हम आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर, आज़म स्वाति के बयान। अली अमीन गंडापुर ने यह कहा, उन्होंने कहा जी साफ साफ कह दिया इमरान खान ने कि ये जो बातचीत है ये होनी चाहिए। उसके बाद आज़म स्वाति ने भी आज अपने एक TV इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा जी बहुत जल्द इंशाल्लाह इमरान खान बाहर होगा, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई हो जाए और मामलात काफ़ी आगे चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि माहौल को ख़राब करते हैं और चीज़ों को पीछे ले जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का भी आज बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है और राना सनाउल्लाह साहब पल पल साथ साथ हैं एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और जो मौजूदा सियासी हालात हैं उनके। और नून लीग बेनिफिशरी है सिस्टम की, नून लीग तो कभी भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे हो जाएं उनके मामला। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनके सारे मामलात उनके साथ ही हैं तो फिर हमें तो गालियाँ ना निकालें, सारे जिम्मेदारी उनको दें जिनके साथ ये मामलात करना चाहते हैं। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन एक्चुअल पिक्चर। ये मैंने लंबा सांस इसलिए ले ली है कि बात जो है वो लंबी है और आपने ज़रा तहम्मुल से सुननी है। बात एक्चुअल ये है कि वेरी फर्स्ट डे से आप इमरान खान की जो बयान है, जो इमरान खान का स्टांस है, जो इमरान खान का लहजा है, उस पर ज़रा नज़र दौड़ाएं। इमरान खान ने पहले दिन से ये कहा, उन्होंने कहा कि PDM 1 की गवर्नमेंट और PDM 2 की गवर्नमेंट, उन्होंने कहा ये कठपुतली गवर्नमेंट है, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं। इमरान खान ने वेरी फर्स्ट डे से ये कहा था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। इस बात से तो कोई भी बंदा जो है वो मुनहरिफ या इनकारी नहीं है। जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब खुद फरमाते हैं कि जो मुल्क चल रहा है वो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, हम तो बस उनके साथ खड़े हैं, हम मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाएंगे जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ। आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, सियासतदान तो नहीं है, लेकिन इमरान खान और PTI वो ये समझते हैं कि ये जो मुल्क चला रहे हैं उसमें नून लीग का या पीपल्स पार्टी का बहुत कम किरदार है, जिसकी वजह से इमरान खान ये समझते हैं कि उनको जो बातचीत करनी है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करनी है, उनको पीपल्स पार्टी या PMLN से बात नहीं करनी। ये पहले दिन का इमरान खान का बयान है। अब जो आज़म स्वाति, अली अमीन गंडापुर या दूसरे साहिबान जो कि बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है, आज़म स्वाति ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जी सुलह हदैबिया का रेफरेंस दिया इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि सुलह होनी चाहिए, इस तरह से फतह मिलती है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इमरान खान ने तो कभी डिनाई नहीं किया फ़ौज के साथ बात करने पे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने से इमरान खान तो कभी इनकारी नहीं हुए। वो लोग जो कि माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जो अपना चूरन बेचना चाहते हैं, जो अपना मंजन बेचना चाहते हैं,
वो ये झूठी खबर फैलाते हैं कि इमरान खान फ़ौज के साथ कोई तज़ाद चाहता है, लड़ाई चाहता है, इमरान खान को पता नहीं जो है वो फांसी घाट तक ले गए हैं, ये हो रहा है। इट मीन्स दैट चीज़ें जो हैं वो सिस्टमाइज़ हो रही हैं। और ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या कोई चंबे की बात तो नहीं है कि यार इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत नहीं होनी, और ना ही कभी इमरान खान ने इनकार किया। इससे खौफ किसको है? इससे खौफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN को। अच्छा, अब किस्सा है मुख्तसर, मैं आपको थोड़ा सा मैंने चीज़ें आपके सामने रख दी। इमरान खान की 2 बहनें उज़मा खान, नौरीन खान, इमरान खान के भांजे, उनको जाने दिया गया, लेकिन जो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है उसने अलीमा खान को नहीं जाने दिया। ये जो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है ये भी बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है ये सारे मामलात को लेके। किसी आम बंदे के बस की ये बात नहीं थी। अच्छा, और अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, अलीमा खान, मुराद सईद या वो लोग जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि यार हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है और हम रेजिस्टेंस भी ना करें, वो गलत नहीं कहते, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्योंकि पार्टी इस नहज पे पहुंच गई है। आप ये देखें कि मैंडेट नहीं मिला, क्रैकडाउन हो गया, आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, फिर उसके बाद आपको गवर्नमेंट नहीं मिली, कोई भी आपकी बात नहीं मानी गई, जेलों में आपके लोग हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर सोशल मीडिया को आप बंद करवा देते हैं, PTI का जो सोशल मीडिया उसको बंद करवा देते हैं और आप चुप करके बैठ जाते हैं, जो असम्बली का फोरम है उस पर आप बहस नहीं करते, तो क्या होगा? इससे फिर आपका जो बयानिया है वो मर जाएगा। इमरान खान की आवाज़ आज भी गूंजती है। आप जुनैद अकबर की बात सुने, जुनैद अकबर ने आज बड़ा खुला के असम्बली के फोरम पे उन्होंने कहा जी कि ये जो मुलाजमीन हैं इनको अपने बैरक्स में रहना चाहिए, ये हमारे वॉशरूम्स में कैमरे लगा रहे हैं, हमारे बेडरूम्स में कैमरे लगा रहे हैं, अगर ये कैमरे ना लगाते तो आज मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बेहतर होती। जुनैद अकबर के आज के बयान आते हैं। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, एक तरफ मुराद सईद, जुनैद अकबर, आलिया हमज़ा और अलीमा खान, दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर, आज़म सवाती और जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये पैरेलल चल रही हैं। बातचीत भी हो रही है, आप इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि बातचीत नहीं हो, क्योंकि इमरान खान ने खुद कहा कि बातचीत होगी और इन्हीं के साथ होगी। बातचीत भी हो रही है, रेजिस्टेंस भी हो रही है, पॉलिटिक्स भी हो रही है। मुख्तसरन ये कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और नज़रिया बयानिया वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का है या अवाम का है। नाज़रीन, अब होने क्या जा रहा है, मैं आपको ख़त्म करते हैं चीज़ों को। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आने वाले चंद दिनों में मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है कि PTI के लिए और इमरान खान के लिए कुछ खुशखबरियाँ हैं। इमरान खान इंशाल्लाह जल्द अवाम में होंगे, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि इंशाल्लाह अगली ईद में अपनी अवाम के साथ करूँगा। बज़ाहिर ये लगता है कि यार ये पता नहीं, हर रोज़ ये कह देते हैं कि होगा इमरान खान, लेकिन आता नहीं है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं हमने आप तक वही पहुँचानी होती हैं। झूठ या बेबुनियाद ख़बरें वो नहीं हम आप तक हम पहुँचा रहे। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का अल्लाह ताला हामी व नासिर हो, पाकिस्तान में ये जो मसाइल हैं इनका हल हो जाए और इमरान खान और PTI वो जल्द अवाम में वापस आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।